हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आपका वीकेंड शायद बहुत ही अच्छा ही जा रहा होगा। फ्राइडे नाइट है आज तो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज क्या सीखेंगे हम? आज सीखने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन कैश वर्सेस फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन, और आपको कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, ये पूरा आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है ना? बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, जैसे कि एक बच्चे को समझाया जाता है, एकदम लेमैन लैंग्वेज। कोई थीटा गामा डेल्टा वगैरह वो सब हम यूज ही नहीं करेंगे। बस कैश वर्सेस फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन, which is best and why. Okay, so this is the most frequently asked question in YouTube, like everybody is asking about it. कैश करूं, फ्यूचर करूं, ऑप्शन करूं, क्या करूं, कौन सा चीज मेरे लिए सबसे अच्छा हो सकता है? ठीक है ना? इसमें बहुत ही उम्दे तरीके से आपको समझना पड़ेगा, इस वीडियो को देखना पड़ेगा, सारा चीज कवर किया जाएगा। तो चलिए तीनों के बारे में सोचते हैं और देखते हैं कौन सा हमारे लिए फिट होगा। ठीक है ना? तो अभी कैश क्या होता है? सपोज आप कुछ खरीदने जा रहे हैं। लेट्स अज्यूम आज हम एक यूज्ड मोबाइल का एग्जांपल पकड़ेंगे। ठीक है ना? कोई मतलब जार्गन यूज ना हो, इजी वजह से आप समझ पाएंगे, इसीलिए वी विल यूज द वी विल यूज दिस मोबाइल फोन जो कि आपको बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है ना? लेट्स अज्यूम आईफोन का 16 अभी लॉन्च हो रहा है, पर आपका एक फ्रेंड है जो कि आईफोन 15 रखा है और वो एकदम न्यू कंडीशन में है, और वो बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मैं 16 चाहिए मुझे। और आप बोल रहे हैं कि भाई ये तो अच्छा ही है, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसको क्यों तू फेंकना चाहता है? उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो बोल रहा है कि नहीं मुझे लेटेस्ट मॉडल चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं मार्केट में। ठीक है ना? और ये बंदा इसको 1.25 लाख में खरीदा है, ये आपको बोल रहा है तू 60,000 दे दे यार, नहीं तो चल 50,000 दे दे, इसको ले ले। ठीक है ना? इसको हटाऊंगा मैं और 16 खरीदूंगा। तो आपको ये दिमाग में एक चीज आया कि चलिए भाई मैं एक काम करता हूं, इसको बार्गेन करके 48 या 50 में ले लेता हूं। करूंगा क्या, इसको OLX में डाल दूंगा। ठीक है ना? कोई ना कोई तो इसको 60-70 में ले लेगा, क्योंकि आपको उतना नॉलेज है, आपके पास उतना एक्सपीरियंस है। यू ऑलरेडी नो अ लॉट अबाउट स्मार्टफोन्स एंड यू आर सीइंग दैट इट इज इन अ ग्रेट कंडीशन एंड दिस फोन कैन बी सोल्ड इन 70 और 65,000। कोई भी आके इसको देखेगा लेगा, पर उसमें क्या है ना, थोड़ा टाइम उसको होल्ड करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो होल्ड करना किसको बोलते हैं? मतलब आपके घर में ये पेटी पैक होके रहेगा, इसका एड चलेगा OLX में कुछ महीना, फिर जाके ये बिकेगा। ठीक है ना? पर आपका जो फ्रेंड है उसका तो रिक्वायरमेंट अलग है ना। ही इज लाइक मुझे इसको होल्ड ही नहीं करना, इसको लेके जाओ इधर से, मुझे अभी के अभी 50 कैश दे दे, तू इसको लेके जा इधर से। ठीक है ना? इधर से लेके जा इसको, मैं 16 प्रो खरीदूंगा, मुझे ये चाहिए ही नहीं। ठीक है? तो इधर आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप स्टॉक मार्केट में, तो इधर आपके पास 3 ऑप्शन है। एक, आप पूरा 50,000 दे दीजिए और फोन अपने घर लेके भाग जाइए, डिलीवरी। ठीक है? दूसरा आपके पास क्या है, आप बोल सकते हैं उसको भाई साहब तू 20,000 रख ले, ऑलमोस्ट 20% या 30% एडवांस। ठीक है? या 10,000 रख ले या 20,000 रख ले, मैं तेरे से फोन ले लेता हूं, जैसे कि हम दोनों का दोस्ती यारी है, मैं तेरे को 30 तारीख तक बाकी पैसा दे दूंगा। ठीक है ना? इसमें भी आप उसको एक बोलते हो कि चलो अगर तुझे भरोसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, चल एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, 20K देके मैं कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा। और लास्ट में आपके पास और एक ऑप्शन है
जिसमें कि आप बोलेंगे कि भाई 5,000 एडवांस कर रहा हूं, ये मोबाइल तो अपने पास रख, और जब मैं मांगूंगा मुझे देना, मैं रेस्ट पैसा 30 तारीख को दूंगा। पर इसमें ना आपका दोस्त एक कंडीशन रखेगा, नहीं नहीं तू अगर 20 तारीख से ज्यादा कर लेगा या 22 तारीख से ज्यादा डेट लेट कर लेगा, आई विल सेल इट टू समवन एल्स, और तेरा 5,000 गया भी भाड़ में, ठीक है ना। या फिर ये 5,000 तेरे को मैं रिटर्न कर दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, उसका वैल्यू जो रहेगा वो देखेंगे तब, ठीक है ना। इसका ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास है। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जब भी आप कैश से कुछ खरीदते हो, ये आपके घर को जाता है, ठीक है ना। इक्विटी आप खरीदते हो, एक कंपनी में आपका शेयर होल्डिंग रहता है, और ये आपके डीमार्ट अकाउंट में जाता है, डीमार्ट अकाउंट में जाता है। ये पूरा पेपर वर्क होके आपके डीमार्ट अकाउंट में इसका डिलीवरी जाता है। आप इस कंपनी में शेयर होल्डर बनते हो, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं शेयर खरीदना, ठीक है। ये एकदम डिलीवरी आपको मिल गया इसका। और इसका जो प्रोज है, कैश का जो प्रोज है, यू कैन होल्ड इट फॉर एवर। आप इसको होल्ड फॉर एवर कर सकते हैं। अगर देखिए कोई बंदा 100, 200, 500 में एमआरएफ खरीदा होगा, आज उसका भाव है 1 लाख से ज्यादा, ठीक है, तो वो तो फॉर एवर होल्ड किया है ना। अगर 20-30 हजार का खरीदा होगा, वो आज करोड़ों में खेलता होगा, ठीक है ना। पर वो सिर्फ पॉसिबल है कैश में, इट इज नॉट पॉसिबल इन फ्यूचर और ऑप्शन, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हो, होल्ड करना चाहते हो, आपका व्यू जो है, देखिए व्यू मतलब आप जिस तरफ से मार्केट को देखते हैं, आपको पता है कि इधर से ये ऑल टाइम हाई का ब्रेक दिया, मैं इधर से कैश में एंट्री लिया, ये कहीं भी जा सकता है, ये कहां भी जा सकता है, और मैं इसको कैश में लेके होल्ड करके ट्रेल करूंगा, शायद 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना। और आपके पास पूरा पैसा है, जैसे कि मैंने बोला फोन के लिए 50K चाहिए, आपके पास ये पूरा पैसा है, तो आप बेझिझक कैश ट्रेड कीजिए और कैश लीजिए। कैश में आपको पूरा जो है प्रीमियम वो पूरा देना पड़ता है, मतलब जितना भी प्राइस है स्टॉक का पूरा देना पड़ता है। और इसमें ना आपका कोई भी लेवरेज नहीं है, मतलब जैसे कि आप दोस्त को फ्यूचर में बोलते हो कि मैं 20 देता हूँ, 30 बाद में दूंगा, ऑप्शन में बोलते हो 5 देता हूँ, 45 बाद में दूंगा, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है कैश में, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए फ्यूचर पे। आपको बोल दिया कैश में क्या सबसे है, डीमार्ट में आएगा शेयर, इक्विटी वगैरह फलाना, और ये आपका फॉरएवर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, जब तक कंपनी है आप इसको होल्ड कर सकते हैं। फिर आ जाता है फ्यूचर पे। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में आपको लेवरेज मिलता है पर ऑप्शन जितना नहीं मिलता है। और फ्यूचर में क्या है ना, आप नेक्स्ट 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर ये सितंबर चल रहा है, आप अक्टूबर खरीद सकते हैं, नवंबर खरीद सकते हैं, दिसंबर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपका व्यू, मतलब आपका जो भी रिसर्च मार्केट बेस में है, आपको अगर लगता है कि भाई हीरो मोटोकॉर्प 3 महीना में इतना रैली दे देगा, तो आप 3 महीने के बाद का फ्यूचर खरीद के बैठ जाएंगे, इसको 3 महीना लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है ना। और आपका अगर ये व्यू है कि 1 महीना में ही चला जाएगा, तो आप नेक्स्ट महीना अक्टूबर का खरीद के बैठेंगे, ठीक है ना। और इधर आपको मिलता क्या है, आपको इजीली मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में अच्छा क्वांटिटी मिल जाता है, ठीक है ना। सपोज मैं दिखा दूंगा आपको जाके, अभी मैंने जो फ्यूचर पोजीशन लिया है, कैसे क्या मुझको रेट पड़ा और कैसे ऑप्शन में कितना पड़ता और कैश में कितना पड़ता, ठीक है ना। तो फ्यूचर में आपको लेवरेज मिल जाता है। लेवरेज मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, जैसे कि अपने दोस्त के साथ बनाया कॉन्ट्रैक्ट आपने कि 20,000 में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मैं रेस्ट 30,000 आपको 30 सितंबर में दे दूंगा, ठीक है। वो बोला ठीक है चल फोन ले घर जा और इसको जो करना है कर, पर मुझे इसको बेच के लाके तुझे देना है पैसा, ठीक है ना। और आपने किया क्या, 20 में इसको खरीदा, जाके OLX में 70 में ऐड डाला, 65 में ये आपने बेचा, जो रेस्ट प्रॉफिट था उसको पॉकेट में रखा और इसको आके 30,000 रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे हो गया ये फ्यूचर का ट्रेड, ठीक है ना। इसमें आपको लेवरेज मिलता है
पर उतना ज्यादा नहीं, पर मिलता है इसमें लेवरेज। कितना क्या मिलता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। और अभी अगर फ्यूचर किसको लेना चाहिए, अभी अगर देखिए आपका थोड़ा एक्सपर्टाइज बढ़ गया है, थोड़ा आपका एंट्री एग्जिट वगैरह परफेक्ट हो गया, क्योंकि देखिए अभी अगर आप फ्यूचर को सही प्राइस में बाय नहीं करेंगे तो आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। और थोड़ा अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी वगैरह पता नहीं है तो आप पैसा लूज करेंगे मार्केट में ना। तो उस हिसाब से फ्यूचर तभी लें जब भी आपको पूरा भरोसा है अपने एनालिसिस पे, आपका कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज है जो कि बहुत अच्छा काम करता है मार्केट में, आपने उसको बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट कर लिया है, अभी आपको पता है कि नहीं इसमें अगर मैं फ्यूचर लूंगा तो मैं प्रॉफिट करके ही निकलूंगा। क्योंकि देखिए एक एक फ्यूचर का लॉट ऑलमोस्ट 1 लाख से 3 लाख के आसपास होता है, ठीक है ना। एक एक फ्यूचर का लॉट 1 लाख से 3 लाख के आसपास होता है, पर इधर आपको ह्यूज क्वांटिटी भी मिल जाता है। अभी अगर HDFC लाइफ का मैंने लिया है, एक लॉट लिया है फ्यूचर का, इसमें मुझे 1100 क्वांटिटी मिल गया, ठीक है ना। अगर 1100 क्वांटिटी में कैश में लेता तो 700 करके मुझे कितना आता, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, 1100 क्वांटिटी अगर मैं उठाता कैश में 7,70,000 मुझे पड़ता, पर ये मुझे पड़ा है सिर्फ 1,20,000 या वैसा कुछ पड़ा है, ठीक है ना। तो ये आपको 7,70,000 पड़ता, ठीक है। पर इसमें क्या हुआ, ये मुझे 1,20,000 समथिंग में पड़ा है। और इसमें देखिए ना, लॉस जब होगा आपको पूरा 1100 क्वांटिटी में लॉस होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आपने 700 में खरीदा है, अगर ये कल जाके 690 चला जाता है तो होगा क्या, 1100 इंटू 10 आपका लॉस होगा, ठीक है। 1100 इंटू 10, ठीक है, आपका लॉस होगा। तो उस हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। देखिए 1100 इंटू 10 11,000, ठीक है। 1100 इंटू 10 आपका इधर 11,000 का लॉस हो जाएगा। अगर ये आपका जो अकाउंट साइज है 10 लाख 20 लाख 5 लाख 2 लाख 1 लाख, अगर अकाउंट साइज में ये रिस्क आपको सूट करता है तभी आप ये लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो भूल जाइए, अभी आपका हुआ नहीं है उतना कैपिटल, आप मत लीजिए, मैं यही बोलूंगा, ठीक है ना। इसमें ह्यूज क्वांटिटी मिलेगा, लॉस भी ह्यूज होगा उसी हिसाब से, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया फ्यूचर क्या है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट को आप होल्ड कर सकते हैं अप टू 3 मंथ्स। अगर आपका 3 मंथ का व्यू है तो इसको लेके आप ट्रेल करके कर सकते हैं, या फिर रोल ओवर वगैरह जो भी आप चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सबका बाप ऑप्शन। अभी देखिए जो सोशल मीडिया में अफरा तफरी मचा है, ये सिर्फ इसको लेके है, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, मुझे ऑप्शन करना है, ऑप्शन बढ़िया चीज है, लाख को करोड़ बना दूंगा, ये कर दूंगा, 1000 को 5 लाख बना दूंगा, 10,000 को 20 लाख बना, ये सारा चीज ये ऑप्शन ने शुरुआत किया है। और गवर्नमेंट को भी पता लग गया है कि इतना जुआ सट्टेबाजी होता है ऑप्शन में, इतना स्पेकुलेशन होता है, तो इसको ये रेगुलेट करने का चालू कर दिया है अभी ऑप्शन को। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल भी दिया है कि नहीं भाई ये सबके लिए नहीं है, हर कोई आके ऑप्शन में मत घुसो, क्योंकि इसमें जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन बाइंग में सिर्फ 5% से, ठीक है, 10% का विनिंग प्रोबेबिलिटी है। इसमें भी लोग आते हैं बोलते हैं कि हम दिग्गज बन के चले जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन में मैं तो पहले तो कोई भी इसमें प्रोज नहीं है, कौन से सिर्फ एक प्रोज है आपका, एक ही प्रो है, इट इज वेरी चीप टू बाय ऑप्शन, ठीक है। वेरी हाई लेवरेज मिलता है आपको, ठीक है। और प्रॉफिट भी बड़े होते हैं, ठीक है। ये 3 चीज इसमें होता है, बड़ा प्रॉफिट होता है, हाई लेवरेज होता है और ये चीप होता है। पर डाउन साइड देखिए शेयर मार्केट में ना कभी भी अपना जो सपना लेके अपसाइड का सपना मत देखिएगा, हमेशा डाउन साइड देखिएगा कि मुझे डाउन कितना इसमें जाना पड़ेगा, या फिर कहां कट करूंगा पोजीशन, या फिर कितना लॉस हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन का डाउन साइड में आपको बताता हूं। पहला चीज है डीके।
डीके मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला था मोबाइल फोन के लिए आपने 5,000 दिया, बोला कि बाकी 45,000 बाद में दूंगा। ये आपके दोस्त ने बोला अबे 5,000 का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, तू एक काम कर, फोन मेरे पास रहेगा, तेरा 5,000 भी मेरे पास रहेगा, अगर तू ना कुछ कर पाया ये 5,000 गया, अगर 20 तारीख के अंदर तू सेल ना कर पाया, डेडलाइन मिल जाएगा तो गया। इसमें ना आपका एक्सपायरी रहता है हर ऑप्शन का, मंथली रहता है, वीकली रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली रहता है, और इसका जो स्टॉक स्पेसिफिक का रहता है आपका मंथली एक्सपायरी रहता है। तो इसमें होगा क्या, अगर आपने कुछ लिया है, अगर आप बोल रहे हैं कि एसबीआई 600 या 800 के ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना, आप बोल रहे हैं मेरा व्यू है एसबीआई 800 के ऊपर ही रहेगा, पर हुआ क्या, एसबीआई ऐसे ऊपर गया, इधर 800 है, इधर जाके साइडवेज हो गया, तो होगा क्या, आपका जो प्रॉफिट आज दिखा रहा है 5,000 का, कल होगा क्या, ये 4,000 हो जाएगा, फिर ये अगर थोड़ा इधर से नीचे आया ये 2,000 हो जाएगा, फिर इधर से ये अगर थोड़ा इधर किया फिर ये 2,500 होगा, फिर इधर अगर रुक गया ये 1,000 हो जाएगा, फिर इधर अगर आके एक्सपायर हो गया तो आपका 1,000 जो प्रॉफिट दिखाता है वो 0 प्रॉफिट हो सकता है, या फिर इधर से अगर फिर इसने यू टर्न मारा ये आपका रेड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दिक्कत है ऑप्शन का, इसमें ना आपको टाइम स्पेसिफिक ट्रेड लेना पड़ता है। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि 500 ऊपर जाएगा तो वो रॉकेट के जैसे जाना चाहिए, एकदम रॉकेट होना चाहिए, तभी जाके आपको मार्केट पैसा देगा ऑप्शन में, नहीं तो नहीं देगा। एक जगह अगर स्टॉक रुक गया या फिर नीचे मुड़ गया तो इतना लॉस आपको दिखाएगा कि आप बौखला जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन क्या होता है, एक अगर लॉट 20,000 का भी है कोई स्टॉक का, इसमें अगर आपका 2-3 रुपया भी लॉस हो गया ना, ये आपको इधर ह्यूज लॉस दे देगा, क्योंकि इधर क्वांटिटी भी ज्यादा होता है, इसके बाद थीटा डीके भी होता है। थीटा डीके मतलब ये जैसे एक चीज आप रखते हैं, सपोज वेजिटेबल या फ्रूट, वो रह रहे के खराब हो के सड़ जाता है, ये ऑप्शन वैसे सड़ जाता है, कुछ दिन के बाद इसका वैल्यू कम 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 होता जाता है। तो हाँ, अगर आपका व्यू बहुत शॉर्ट टर्म का है, देखिए जैसे कि आज एक स्टॉक इधर आया, इधर एक बुलिश कैंडल बनाया, आप देख रहे हैं कि इधर 2 दिन के बाद इधर टारगेट मिल जाएगा 5-7-8% का, और इधर मैं एग्जिट कर लूंगा ऑप्शन, ठीक है ना, तब आप जाके लेंगे। पर ये जो सेटअप है ये भी उतना उम्दा होना चाहिए, उतना बढ़िया होना चाहिए ये सेटअप। और एक चीज, इधर लिक्विडिटी का भी इश्यू है, अगर आप नॉन निफ्टी ऑप्शन लेते हैं कभी कभी आप फंस जाएंगे, ठीक है। आपने स्टॉक इधर आया, इधर रैली कर लिया, आप इधर है, एग्जिट किए नहीं है, एग्जिट का सोच रहे हैं, पर इधर कोई बायर ही नहीं है, ठीक है ना, लिक्विडिटी ही नहीं है, बायर ही नहीं है, आपका पूरा पैसा गया, पूरा प्रॉफिट गया, ठीक है ना। उसके बाद बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा होगा, देखिए पूरा क्लियर एग्जांपल आपको देके बोल रहा हूं, तीनों का, कैश फ्यूचर ऑप्शन का। सपोज एक स्टॉक है इधर, वो ऐसे लोअर लो बनाते आ रहा है, सॉरी, ठीक है, ऐसे लोअर लो बनाते आ रहा है, अचानक हायर हाई बनाएगा, ठीक है, लोअर लो बनाते आ रहा है, इधर आके इसने हायर हाई बनाना चालू किया और आपने इधर एंट्री किया, ठीक है ना। तो ये आपका एंट्री पॉइंट है, इधर से स्टॉक ऊपर गया, फिर ऐसे आके ऊपर गया, फिर ऐसे आया ऊपर गया, ऐसे आया ऊपर गया, एक तरफा तो रैली नहीं होगा ना। उसमें क्या होगा ना, ये जो छोटा छोटा स्विंग लो बनेगा, इसमें आपका कैश में और फ्यूचर में ग्रीन रहेगा पोजीशन, मतलब आपको प्रॉफिट दिखाएगा। पर ऑप्शन में क्या होगा, वो इधर तक भी अगर आ गया है, थोड़ा मुड़ जाएगा, इधर से सब एग्जिट कर लेगा और ये आपको लॉस दिखाने लगेगा। आप पागल हो जाओगे कि भाई मैंने इधर किया था एंट्री, ये इधर तक भाग चुका है, फिर भी आके मुझे रेड दिखा रहा है, क्योंकि लोग इसका ऑप्शन जो है उसको बेच चुके हैं, इसका जो प्रीमियम है वो गिर चुका है, थीटा डीके भी हो चुका है और आपका पैसा सिर्फ बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, जो दिग्गज है, जो मतलब 8-10 साल 7 साल 6 साल मार्केट में बिता चुका है, वो ही सिर्फ, एक्सपर्ट शुड ओनली ट्रेड इन ऑप्शंस, नॉट बिगिनर्स, ठीक है ना।
बहुत बार बोल चुका हूं, जैसे कि देखिए बाइक आपने खरीद लिया एक 500 सीसी का, आपने कभी स्कूटी भी चलाया नहीं है और आप बोल रहे हैं कि मैं डायरेक्ट स्टंट मैन बन जाऊंगा 500 सीसी का बाइक लेके, वो नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको पहले 100 सीसी का बाइक चलाना पड़ेगा, फिर 300 सीसी का या 350 सीसी बुलेट चलाना पड़ेगा, फिर 500-600 सीसी लेके आप स्टंट कर सकते हैं। तो आप पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? 100 सीसी से स्टार्ट करेंगे ना। तो कैश हो गया 100 सीसी, ये हो गया 350 सीसी, ये हो गया 500 सीसी या फिर 1000 सीसी, या फिर ये हो गया लैम्बोर्गिनी, ये हो गया स्कॉर्पियो, ये हो गया ऑल्टो। तो पहले ऑल्टो तो चलाइए ना भाई। आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैं लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयल्स, आस्टन मार्टिन ये चलाऊंगा, वो थोड़ी ना आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है ना। तो ऑप्शन को समझने के लिए मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट को समझने के लिए प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन समझने के लिए ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद साइकोलॉजी चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सक्सेसफुली कैश और फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, फिर जाइए ना ऑप्शन के बारे में। ठीक है। तो ये ऑप्शन का क्या डिफरेंस है? ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें स्टॉक में 30 डेज का एक्सपायरी होता है और वीकली एक्सपायरी भी होता है आपका इंडेक्स में। और इसमें क्या होता है, इसमें डीके हो जाता है जितना आपने लिया है। अगर आपका दाव आपके हिसाब से नहीं जाता है तो दिस विल स्टार्ट डीकेइंग एंड दिस रियली मूव्स वेरी फास्ट, बहुत फास्ट मूविंग है, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। ठीक है ना। अगर आप ग्लू की तरह स्क्रीन में बैठ सकते हैं, देखिए मैं तो नहीं बैठ सकता, बहुत सारा धंधा है, कंसल्टिंग डिजिटल मार्केटिंग का मेरा बिजनेस है, वो देखना होता है, वीडियोस बनाना होता है, उसके बाद ट्रेड का छोटा मोटा देखना पड़ता है, दूसरा पोर्टफोलियो देखना पड़ता है, इधर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, घर में क्या होगा नहीं होगा देखना पड़ता है, बहुत सारा चीज है, खुद का खाना बनाना पड़ता है, लाइफस्टाइल देखना पड़ता है। उसमें अगर आप बोलेंगे कि मैं स्क्रीन के साथ ग्लू होके बैठूंगा, कहां पर गया, कहां बेचना है, कहां सेल करना है, कहां लेना है, ये सब होता नहीं। अगर आपको शांति से, आराम से, विदाउट एनी फियर और टेंशन ट्रेड करना है, कैश और फ्यूचर में ट्रेड कीजिए। पहले कैश में कीजिए, फिर फ्यूचर का सोचिए जब बड़ा कैपिटल 15-20 लाख का कैपिटल हो, फिर जाके ऑप्शन के बारे में सोचिए। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, लोग क्या बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि कम कैपिटल है तो ऑप्शन में घुस जा। वो गलत बात है, वो गलत बात है। क्योंकि अगर आप 2 लॉट ऑप्शन का लेते हैं कोई स्टॉक का, उसमें नॉर्मली जो स्टॉप लॉस का साइज रहता है वो 20,000 का रहता है या फिर 15,000 का रहता है। तो आपके पास तो टोटल 1 लाख है, तो इतने छोटे अमाउंट में आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे लेके जाओगे? तो मेरे हिसाब से ना ऑप्शन बाइंग जो है, एटलीस्ट 3-4 लाख तो कैपिटल आपके पास होना ही चाहिए, या 2 लाख तो कैपिटल होना ही चाहिए। विदाउट दैट या 2-3 लाख के कैपिटल नहीं है तो ऑप्शन में मत घुसिए। आप एसएल ही नहीं दे पाएंगे मार्केट को। अगर एसएल नहीं दे पाएंगे तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, आप तो डर डर के पगला हो जाएंगे हर ट्रेड को देख के। उससे अच्छा है आप कैश से शुरुआत कीजिए। कैश कोई भी कैपिटल से आप शुरू कर सकते हैं, अच्छे से कम पैसे में सीख जाइए, फिर जंप कीजिए, कैपिटल बनाइए, जंप कीजिए, फिर यहाँ पर कैपिटल बनाइए, जंप कीजिए। डायरेक्टली डू नॉट डू ऑप्शंस। ठीक है ना। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है, क्या है फ्यूचर, क्या है ऑप्शन, क्या है कैश, और एग्जाम्पल भी दे दिया। और वही चीज है, आपने स्मार्टफोन इधर ले लिया 50K देके, इधर ले लिया 20K देके, पर इधर आपको 5K देना पड़ेगा। कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका रिटर्न आएगा नहीं आएगा, फोन आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो और किसी को भेज देगा, क्या करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी, गो फॉर कैश, इसमें सक्सेसफुल हो जाइए। गो फॉर फ्यूचर, इसमें सक्सेसफुल हो जाए। फिर इसके बारे में सोचना विथ गुड मेंटरशिप एंड ऑल। उसके बाद चलिए देख लेते हैं क्या कैसे फ्यूचर ऑप्शन वगैरह खरीदा जाता है, कैश खरीदा जाता है। अभी देखिए आपको दिखाता हूँ। इधर मैंने 2 पोजीशन आज बनाया है, एक है एचडीएफसी लाइफ का फ्यूचर, एक है एसबीआई लाइफ का फ्यूचर। इधर देखिए 1100 क्वांटिटी मैंने 714 के एवरेज पे लिया है, अभी 717 है। प्रॉफिट दिखा रहा है 4,000 कुछ का। अगर ये 2-3 रुपया नीचे भी जाता मुझे तगड़ा लॉस दिखाना चालू हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर देखिए, अगर मैं बाय करूंगा एचडीएफसी लाइफ जाके बाय करूंगा 1100 क्वांटिटी, 782,000 ये दिखा रहा है। पर वहीं पे अगर मैं एचडीएफसी लाइफ का फ्यूचर अक्टूबर का बाय करना चाहूं
1,40,000 के आसपास आ रहा है। तो ये मैंने अभी 1,30,35 में शायद लिया होगा, 1,35,000 में। अभी 5,000 का जैसे प्रॉफिट 4-5 हज़ार का दिखा रहा है, तो 1,40,000 दिखा रहा है। उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि कैसे लेवरेज मिलता है। पर अभी अगर मैं जाके HDFC लाइफ का 700 का कॉल ऑप्शन देखूंगा, अक्टूबर का कितना प्राइस है, 35,000 रुपया ओनली, ठीक है ना। तो यहीं पे सब फंस जाते हैं। जो चीज 7 लाख का है वो तो 1.5 लाख में फ्यूचर वाला लेता है, जो चीज तो 7.5-8 लाख का है वो तो पूरा कैश वाला पूरा पैसा देके उठाता है। मैं क्या करूंगा, मैं 30,000 देके ले आऊंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। विच इज वेरी रॉन्ग परसेप्शन टुवर्ड्स मार्केट। ये मत सोच के रहिए आप कि आप करोड़पति बन जाएंगे। वैसे चुपचाप करके, जैसे ही मैंने आपको समझाया अच्छे से, पहले इसमें प्रॉफिटेबल, देन इसमें प्रॉफिटेबल, देन इसमें प्रॉफिटेबल, ठीक है ना। दिस शुड बी योर जर्नी, नॉट गेटिंग इन टू ग्रीड एंड लूजिंग ऑल योर मनी। क्योंकि देखिए मैंने ऑलरेडी 6-7 लाख लूज किया है मार्केट में ऑप्शन करके, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। 6-7 लाख ऑप्शन में लूज किया, 3-4 लाख मेंटरशिप में दिया, फिर जाके मुझे दिमाग में घुसा कि नहीं, जर्नी ऐसे होना चाहिए, कैश देन फ्यूचर देन ऑप्शन। उसके बाद मैंने प्राइस एक्शन सीखा, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सीखा, सब कुछ अच्छे से अप्लाई किया, तभी जाके मैं आज अच्छे से कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है, अगर आपको सीखना है, आप सारा वीडियोस देखिए जाके चैनल में। अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस अच्छा लग रहा है, बहुत सारा इसमें जा रहा है एफर्ट, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, उसको जाके ज्वाइन कीजिए। अपना मेंटरशिप आ रहा है नेक्स्ट मंथ दिवाली के आसपास, जिसमें कि पूरा आपको हैंड हेल्ड मेंटरशिप दिया जाएगा और 4-5 स्ट्रैटेजी सिखाया जाएगा। पूरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी सब आपका ठीक किया जाएगा। और ये एक मेंटरशिप है, ऐसा नहीं कि कोर्स है आपने देख लिया रिकॉर्डिंग उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं। इसमें पूरा हैंड हेल्ड सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आप अपना पूरा कोर्स फी का मनी रिकवर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से आप उसको देख लीजिए, बाकी सारा वीडियो जाके। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो बोलिए, वो भी ले आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट वीकेंड।